बैठ गया बस सीट आ गया। देखिए हम लोग आर एस अग्रवाल प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 19 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दें, हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हम लोग कोई ऐसा एज सच कोई कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, पर क्वेश्चन अप्रोच करने के दरमियान, है ना, आपको हम कॉन्सेप्ट जो आ रहा होगा वो हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, बता देंगे। क्लैरिटी है? डन है? तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास यू हैव योर ऑन बुक, पेन पेपर लेके, पानी का बॉटल लेके अच्छे से बैठ जाइए, ठीक है, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 से वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। आराम से देखेंगे कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी में स्पेशली, ठीक है। क्लियर है? ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, है ना, बढ़िया तरीके से, फ्रॉम कोचिंग, स्कूल, इंस्टीट्यूट, ठीक है, होम ट्यूशन, कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन में दो पार्ट है, आराम से देखते हैं। पहले क्वेश्चन से कोई डाटा कैसे हम अप्रोच करेंगे वो हम आपसे शेयर करते हैं, ठीक है। एक क्वाइन है भैया, ठीक है, अपने पास एक क्वाइन है और एक क्वाइन को क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? टॉस्ड करा जा रहा है या फिर फ्लिप्ड करा जा रहा है। दोनों का मतलब भैया सेम है। आई बात समझ में? किया जा रहा है, इतनी बात समझ आ गई। और जो टॉस या फ्लिप्ड करा जा रहा है ना, वो कितनी बार पता है? 500 बार, है ना, 500 टाइम्स टॉस करा जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपको पता चला? पता चला। एक कॉइन को, कॉइन है क्या अवेलेबल अपने पास? अगर है तो आप प्रोवाइड कराइए, ठीक है। बाकी देखिए एक कॉइन को अपन फ्लिप्ड कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं 500 टाइम्स। तो अब सोचो एक कॉइन को जब हम टॉस करेंगे या फ्लिप्ड करेंगे तो हमारे पास जो आउटकम के रूप में आएगा, आउटकम जो आएगा वो क्या आएगा? जब कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास हाथी आएगा, फिर कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास घोड़ा आएगा। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब हम एक कॉइन को टॉस या फ्लिप्ड करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे आउटकम बनेगा सर, वो आउटकम में क्या आएगा? ये आउटकम जो बनेगा वो दो ही आउटकम बनेगा सर, या तो जो हमारे पास हेड आएगा जिसको प्यार से एच बोलते हैं, या फिर हमारे पास सर टेल आएगा जिसको प्यार से कैपिटल टी बोलते हैं। और जैसे यस वी हैव अ कॉइन, यस ये देखिए इंडियन कॉइन है, ठीक है, आप सबके पास होगा। देखिए तो हमारे पास जो आउटकम बनेगा, एक चीज याद रखना आप, जब एक सिंगल कॉइन को अपन टॉस करेंगे या फ्लिप करेंगे तो जो आउटकम बन रहा होगा, जो आउटकम बन रहा होगा वो दो ही आउटकम बन रहा होगा। अगर सपोज पहला अपन टॉस करेंगे तो ये देखो हेड आया, नहीं यकीन है आप देख लीजिए ये हेड आया, ठीक है। तो यस ये जो हेड आया, जब हम टॉस करा, कॉइन को फ्लिप्ड करा तो हेड आया, तो एक तरह का इवेंट हुआ ना सर। ये अगर इसका नाम हमने E1 दे दिया, इवेंट 1, तो इवेंट किसका हुआ? हेड का आना इवेंट हुआ। क्लैरिटी है? तो दूसरी बार अपन टॉस करेंगे ऐसे करके, यस नीचे आ गया है ना, दूसरी बार टॉस करेंगे तो पैसा आ गया सर, टेल आ गया, ठीक है। ये भी आना है, अपने आप में इवेंट होगा। आई बात समझ में? तो हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं 500 टाइम्स, एक दो बार नहीं। और जब आप 500 टाइम्स करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, पर आपके पास कुछ ना कुछ आएगा जब आप टॉस करोगे तो एक डाटा दिया हुआ है कि जब अपन एक कॉइन को 500 टाइम्स टॉस करेंगे, ठीक है, तो अपने पास जो हेड आया, अपने पास जो हेड आया सर, हेड आया, हेड का जो नंबर है कितने बार आया, नंबर ऑफ हेड जो आया सर वो आया 285 टाइम्स, 285 टाइम्स। इसका मतलब पहले समझिए कि 500 बारी हम एक कॉइन को उछाले, टॉस किए, समझ रहे हो आप? तो 500 में से 285 टाइम क्या आया, नंबर ऑफ हेड, हेड आया। तो अगर आप दूसरा डाटा देखोगे भी नहीं फिर भी आप बता दोगे नंबर ऑफ टेल कितने बार आया, क्योंकि इस बार जो है ना दो ही आउटकम बन रहा है,
दो ही आउटकम में, और एक आउटकम दिया हुआ है कि 285 बार आया, तो आप इसमें से घटा दोगे भैया तो नंबर ऑफ टेल जो आया होगा वो पता चल जाएगा। या फिर ऐसे दिया भी है, टेल्स जो है ना, टेल्स जो आया वो एक्चुअली आया 215 बार, ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता है सर, जब आप दोनों को ऐड करोगे ना तो 500 पुर जाएगा, यकीन करें मेरे ऊपर पुर जाएगा, ठीक है, ऐड करोगे तो। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप कॉइन को ऐसे हवा में टॉस करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सर न हेड आए न टेल आए, इसका मतलब ये कॉइन खरा नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और कुछ ना कुछ मिलेगा वो यही दोनों में से मिलेगा। ऐसा नहीं होगा सर बारिश हो गई, टेल जो है ना खरा ही रह गया, नीचे नहीं गिरा, है ना, ऐसा नहीं होगा। ये फेयर कॉइन है। अब फेयर कॉइन हमेशा जब टॉस करा जाएगा तो आपको रिजल्ट देगा, या तो हेड या तो टेल। ऐसा नहीं होगा सर जब इस टॉस, जब हम यहाँ पे ऐसे टॉस करा इसको, तो ऐसा नहीं होगा सर ग्रेविटी जीरो हो गया मतलब ये हवा में ही रुक जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्लैरिटी है, समझ आई बात? यस, यही दो आउटकम है, पॉसिबल आउटकम, ठीक है, हमारे पास ये दे दिया गया है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोला है आपको कि प्रोबेबिलिटी निकालना है हेड, ठीक है। तो चलो एक इवेंट बना लेते हैं, ठीक है, लेट, ठीक है, हेड को आना, हेड आना एक इवेंट है, और इस इवेंट का नाम हमने दे दिया E1, ठीक है। तो मान लो लेट E1 बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाट, ऑफ गेटिंग हेड। सही बात है या गलत है? मतलब E1 जो है वो एक इवेंट है, और इस इवेंट में अपने को क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है, गेटिंग अ हेड। क्या मिल रहा है अपने को? एक हेड मिल रहा है। और जो हेड आना, हेड आना एक इवेंट है, और याद रखना प्रोबेबिलिटी तो इसी इवेंट का निकलता है। ये इवेंट होगा, इसी की तो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, इसी की तो अकरेंस के बारे में जानते हैं हम लोग। कॉमन सेंस लगाओ ना, ये तो डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, टाइम पास हो जाएगा। पहले तो आपने इवेंट बनाया, ठीक है सर, और इस इवेंट का जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी P, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, ठीक है सर। कैसे बनेगा? नीचे तो सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, और ऊपर जो बनेगा सर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आई बात समझ में? देखिए नीचे जो आइटम होता है ना सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे, क्योंकि पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। ऐसे एमसीक्यू, इसी 19 एक्सरसाइज का एमसीक्यू पार्ट पूरा करवा दिया गया है, वहां पे देख लेना, मैं काफी डिटेल में पढ़ाया हूँ हर क्वेश्चन को। पर क्योंकि ये भी आपको बताना है क्वेश्चन को, ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट पढ़ा दिया गया है, पर नहीं, हर क्वेश्चन में जहां जहां लगता है मुझे, मैं डिस्कस करता हूं अच्छे से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये डिपेंड कर रहा होगा सर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट पे, कि कैसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना। ये एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है ना वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है, एक कॉइन को टॉस करने का है, और एक कॉइन को जब टॉस करोगे तो जो आउटकम है, दो ही आउटकम बनेगा, पॉसिबल आउटकम जो है ना सर यही दो है। तो यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम सर यहाँ तो 2 ही डलेगा। आई बात समझ में? जब सिंगल सिंगल सेपरेटली पूछेंगे तो। पर पर इस केस में क्योंकि कॉइन को 500 टाइम्स अपन टॉस करा है, सोचो जब 500 टाइम्स टॉस करा गया है तो 500 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में जो डलेगा सर वो 500 डलेगा, 500 डलेगा।
और फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है? फेवरेबल आउटकम्स मतलब आप आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स का नंबर बता रहे हो, और ये आउटकम जो है इवेंट के फेवर में लिखा जाएगा। इवेंट आपको कराने हैं हेड का, मतलब हेड आपके पास कितना आया, तो ये जो फेवरेबल आउटकम है सर, ये इवेंट के फेवर में आपको देखना है। इवेंट आपको चाहिए हेड वाला, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो बनेगा, यहाँ पे हेड कितनी बार आया, जब 500 बार टॉस किया हम लोगों ने, तो 285 बार आपको क्या मिला, हेड मिला। तो जो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम का जो नंबर होगा सर, वो 285 होगा, ठीक है, 285 होगा। नहीं आया समझ में? आया? क्योंकि सोचो ना, फेवरेबल आउटकम का नंबर, ठीक है, इसी को हम बाद में ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्या, पॉसिबल आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और ये एक्सपेरिमेंट का वैल्यू होता है, और एक्चुअली ये दोनों क्या है, नंबर है। और नंबर नंबर एक तरह का रेशियो है, जो आप लिखते हो ना प्रोबेबिलिटी, वो एक्चुअली रेशियो होता है दो नंबर का, ठीक है। और कोई इवेंट होने का, अकर करने का प्रोबेबिलिटी हम बात करते हैं। अगर आप जब थियरी का क्लास करोगे तो उसमें डिटेल बताया जाएगा सारी चीजें, एक एक चीज को बताना भी संभव नहीं है, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो फेवरेबल आउटकम का नंबर होगा जो इस इवेंट को फेवर कर रहा होगा, और इवेंट बोल रहा है अपने को हेड चाहिए, और हेड अपने पास आया 285 टाइम्स में, 285 बार आया, 500 टॉस किया, 500 बार में टॉस किया कॉइन को, तो 285 बार में हेड आया। तो आप इसको सॉल्व कर लो ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन, इवेंट वन क्या है, 285 बाई 500। अब इसको कट करिए सर, 5 से पहले करिए, 100 बार में जाएगा। अब इसको 5 से 50 25, और 3 7 5 35, है ना। अब कटेगा नहीं, कटेगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.57, ठीक है सर, 57 बाई 100, ठीक है। ये सर हो गया, एक तो ये पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देख लीजिए आप, यहीं पे है ना। सेकेंड पार्ट करने के लिए आपको इवेंट बनाना होगा। इवेंट टू मान लीजिए, लेट E2 क्या है, गेटिंग और टेल, ठीक है, टेल चाहिए अपने को। तो यस, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 500 ही होगा पॉसिबल। अब 500 में से टेल कितनी बार आया है, 215 बार। लो भैया ऐसे लिख दो। अब 5 से कट करो 100 बार, 5 से कट करो, 5 चौका 20, 1 तिया 1 45 15, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे 43 बाई 100 को, 0.43 आएगा सर, हाँ या ना? यस, इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए, ये हमने बोला कि जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स की बात करी जा रही है, जो कि हेड और टेल आने का संभावना है। जब इसी कॉइन को 500 बार टॉस करोगे तो सोचो ना, इसी में से तो रिपीट कर रहा होगा, कभी हेड आएगा, फिर कभी हेड आ जाएगा, कभी हेड आ जाएगा, कभी टेल आ जाएगा, टेल आ जाएगा, हेड आ जाएगा, टेल आ जाएगा, इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलते चला जाएगा। और संयोग से सबसे अच्छी बात यह है कि आपको करना नहीं पड़ रहा, ये आपको करके दिया जा रहा है। ये हेड नंबर ऑफ हेड कितने बार आया, 285 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टेल कितने बार आया, 215 टाइम्स। तो भाई अगर इवेंट हमने बनाया हेड वाला, तो भाई हेड के फेवर में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स हमेशा इवेंट के सपोर्ट में होता है, ऐसे ध्यान रखो आप। क्लियर है? देखो एक एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप घबराइए नहीं, आराम से, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन आप करते चले जाओगे ना, तो आपको और क्लियर होगा, क्लैरिटी आएगा। और रह गई बात कि आपने पढ़ा कहाँ से है, वो भी मैटर करता है ना। जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा
वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक एक चीज क्लियर करे, है ना। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। वी विल प्रोसीड नेक्स्ट, ठीक है। यस, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।